दोस्तों सोचिए, अगर किसी देश को सस्ता तेल भी मिले और साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी भी, तो बदले में वो देश क्या देगा? यही हुआ है भारत और रूस के बीच। रूस ने भारत पर इतना बड़ा भरोसा जताया है कि बदले में भारत देने जा रहा है रूस को अपना सबसे कीमती खजाना, ऐसा खजाना जिसके ऐलान ने रूस को झूमने पर मजबूर कर दिया है और पूरी दुनिया दंग रह गई है। आखिर वो खजाना क्या है और क्यों इसे भारत रूस रिश्तों का गेम चेंजर कहा जा रहा है? चलिए परत दर परत खोलते हैं ये बड़ा राज। साल 2021 तक भारत रूस से बहुत कम तेल खरीदता था। उस समय हमारे कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 2% के आसपास थी। भारत ज्यादातर खाड़ी देशों जैसे इराक, सऊदी अरब और यूएई से तेल लेता था। लेकिन 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद यूरोप और अमेरिका ने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। रूस के पास तेल तो था, लेकिन ग्राहक कम हो गए। यहीं से भारत और रूस की डील शुरू हुई। रूस ने भारत को अपना यूरल क्रूड ऑयल काफी सस्ते दामों पर देना शुरू किया। यह तेल बाकी देशों के मुकाबले औसतन 10 से $15 प्रति बैरल सस्ता पड़ा। भारत के लिए ये सौदा फायदे का था, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला देश है। सस्ते तेल से हमें कम पैसे खर्च करने पड़े और पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहीं। भारत ने इस तेल को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि रिफाइन करके दूसरे देशों को भी बेचना शुरू किया। यानी भारत ने सस्ते तेल से और भी मुनाफा कमाया। इसका नतीजा ये हुआ कि 2021 में रूस से तेल आयात सिर्फ 2% था, लेकिन 2023 तक ये बढ़कर 35 से 40% हो गया। यानी आज रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका, यूरोप और कई अन्य देशों ने रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों में रूस को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर किया गया। वीजा और मास्टर कार्ड जैसी इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस से बाहर करना शामिल था। इसका मतलब यह हुआ कि रूस के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना बेहद मुश्किल हो गया और डॉलर या यूरो में पैसा भेजना लगभग असंभव हो गया। इसी चुनौती को देखते हुए भारत ने रूस के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड करने का फैसला किया। इस मॉडल के तहत भारत रूस को रुपया में पेमेंट करेगा और रूस भारत को रूबल में पेमेंट करेगा। इस तरह दोनों देश सीधे एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं, बिना किसी तीसरे देश के बैंकिंग सिस्टम या डॉलर यूरो पर निर्भर हुए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि रूस अब पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद अपने तेल, गैस और अन्य सामान बेच सकता है और भारत को डॉलर की बचत तथा आर्थिक नियंत्रण मिला। सिर्फ करेंसी ही नहीं, भारत ने रूस को डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी भी ऑफर की। इसमें शामिल हैं यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, तेज और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट सिस्टम, रुपे कार्ड, वीजा, मास्टर कार्ड का भारतीय विकल्प, इंडियन पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन भुगतान के लिए भरोसेमंद प्लेटफॉर्म। इस तकनीक से रूस को कई फायदे हुए। वीजा, मास्टर कार्ड और स्विफ्ट बैन को बाईपास करना, तेज और सुरक्षित लेन देन, अंतर्राष्ट्रीय दबावों का असर कम होना। भारत के लिए भी यह बेहद महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारत ने अपनी तकनीकी क्षमताएं दिखाई, आर्थिक नियंत्रण बढ़ाया और भारत रूस ट्रेड को स्थिर और भरोसेमंद बनाया। रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए और कई अमेरिकी और यूरोपीय आईटी कंपनियां रूस से बाहर चली गईं। इसका मतलब यह हुआ कि रूस की डिजिटल सेवाओं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी पर बड़ा असर पड़ा। देश की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने लगी। इसी समय भारत की टॉप आईटी कंपनियों जैसे इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल ने रूस में एंट्री की। भारत ने रूस को आईटी सर्विसेज और साइबर सिक्योरिटी प्रदान करना शुरू किया। इससे रूस की डिजिटल रिकवरी में मदद मिली और देश की टेक्नोलॉजी सिस्टम फिर से मजबूत हुआ। रूस की साइबर सिक्योरिटी मजबूत हुई, जिससे हैकिंग और डेटा चोरी का खतरा कम हुआ। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न हुआ और ऑनलाइन सेवाएं सुचारू रूप से चलने लगीं। पश्चिमी कंपनियों के जाने के बाद खाली जगह भर गई, जिससे रूस की तकनीकी निर्भरता कम हुई। भारत के लिए फायदे, भारत को ग्लोबल आईटी लीडर के रूप में पहचान मिली। रूस के साथ मजबूत तकनीकी साझेदारी से भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी और आर्थिक रणनीति भी मजबूत हुई। दोनों देशों के बीच भरोसा और सहयोग बढ़ा। रूस पर पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए और कई अमेरिकी और यूरोपीय दवा कंपनियां रूस से बाहर चली गईं। इससे रूस में दवाइयों और मेडिकल सप्लाई की कमी होने लगी।
अस्पताल, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर्स को जरूरी जेनेरिक मेडिसिन्स और वैक्सीन्स नहीं मिल पा रही थीं। इसी समय भारत ने रूस को जेनेरिक मेडिसिन्स और वैक्सीन्स सप्लाई करना शुरू किया। भारतीय दवाइयां गुणवत्ता में विश्वसनीय और किफायती थीं। इसके साथ ही भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि रूस में हेल्थ सेक्टर की आपूर्ति स्थिर बनी रहे। रूस को जरूरी दवाइयां मिलती रहीं, जिससे हेल्थ सिस्टम में रुकावट नहीं आई। वैक्सीन्स और जेनेरिक मेडिसिन्स की सप्लाई से रूस के लोगों की सेहत सुरक्षित रही। रूस की फार्मा सप्लाई चेन मजबूत हुई और देश की स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रहीं। भारत को रूस में ग्लोबल हेल्थ केयर सप्लायर के रूप में प्रतिष्ठा मिली। फार्मा ट्रेड के जरिए भारत रूस व्यापार बढ़ा। 2024 से 25 तक इसे 10 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इससे भारत की हेल्थ टेक्नोलॉजी और फार्मा इंडस्ट्री की वैश्विक पहचान मजबूत हुई। भारत और रूस की रक्षा साझेदारी कई दशकों पुरानी है। दोनों देश पहले से ही हथियारों, मिसाइल और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सहयोग करते रहे हैं। रूस भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा पार्टनर माना जाता है। दोनों देशों ने मिलकर कई संयुक्त रक्षा परियोजनाएं शुरू की हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मोस मिसाइल, यह भारत और रूस की साझेदारी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। भारत ने इन मिसाइलों के उत्पादन में भी स्थानीय उद्योग और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, रूस ने भारत को T-14 अर्माटा टैंक की टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया सहयोग का ऑफर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि भारत अब आधुनिक टैंकों और हथियारों का निर्माण देश के अंदर कर सकता है। विदेशी निर्भरता कम हुई और रक्षा आत्मनिर्भरता बढ़ी। भारत की सैन्य शक्ति और तकनीकी क्षमता मजबूत हुई। घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिला और रोजगार के अवसर बढ़े। भारत अब न सिर्फ खरीदार बल्कि निर्माता और साझेदार बन चुका है। भारत और रूस की स्पेस साझेदारी कई दशकों पुरानी है। रूस के पास अंतरिक्ष में अनुभव और तकनीक है, जबकि भारत इसरो के माध्यम से स्पेस मिशन में तेजी से उभर रहा है। दोनों देशों का लक्ष्य सैटेलाइट लॉन्च और डीप स्पेस मिशन में सहयोग करना है। सैटेलाइट लॉन्च, इसरो और रोसकॉस्मोस मिलकर उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं। इसका फायदा यह है कि भारत उच्च तकनीक वाले सैटेलाइट को आसानी से अंतरिक्ष में भेज सकता है। डीप स्पेस मिशंस, दोनों देश मिलकर अंतरिक्ष अनुसंधान और मिशन पर काम कर रहे हैं, जैसे कि चंद्रमा और मंगल से जुड़ी परियोजनाएं। भारत अब सिर्फ सैटेलाइट खरीदने वाला ग्राहक नहीं, बल्कि साझेदार और इनोवेटर बन चुका है। रूस के अनुभव से इसरो को तकनीकी ज्ञान और रिसर्च में मदद मिली। यह सहयोग भारत को अंतरिक्ष में ग्लोबल लीडरशिप की दिशा में आगे ले जा रहा है। रूस के पास इसरो का सहयोग होने से नई तकनीक और परियोजनाओं में साझा रिसर्च और डेवलपमेंट होता है। दोनों देशों के विशेषज्ञ मिलकर नवीनतम टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हैं। रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए और कई देशों से फूड सप्लाई बाधित हुई। इस स्थिति में रूस को भोजन और जरूरी अनाज की कमी का सामना करना पड़ा। वहीं भारत में कृषि उत्पादन मजबूत था और देश खाद्य निर्यात के लिए तैयार था। भारत ने रूस को चावल, चाय, मसाले और मिलेट्स, मोटे अनाज सप्लाई करना शुरू किया। खास बात यह है कि भारत ने मिलेट्स की वैश्विक मुहिम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में रूस का समर्थन भी हासिल किया। रूस को पोषक तत्वों से भरपूर अनाज और खाद्य सामग्री मिली। देश की फूड सप्लाई बनी रही, जिससे आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हुईं। हेल्दी और सुरक्षित फूड सप्लाई से रूस में स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन पर सकारात्मक असर पड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद दुनिया के ज्यादातर देश रूस से दूरी बनाने लगे। ऐसे समय में भारत ने साहसिक कदम उठाया। भारत ने रूस को सिर्फ समर्थन नहीं दिया, बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर भरोसा भी जताया। भारत ने न केवल तेल और टेक्नोलॉजी में रूस के साथ साझेदारी की, बल्कि रक्षा, स्पेस, डिजिटल और कृषि क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाया। इस कदम से दुनिया को संदेश गया कि भारत संतुलन बनाए रखने और रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम देश है। भारत ने यह दिखाया कि किसी भी दबाव के बावजूद वह स्वतंत्र और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है। भारत अब सिर्फ एक आर्थिक या सैन्य साझेदार नहीं, बल्कि ग्लोबल गेम चेंजर बनकर उभर रहा है। डिजिटल पेमेंट, रक्षा, स्पेस और हेल्थ केयर में भारत के कदम अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक नई ताकत और विकल्प पेश कर रहे हैं। रूस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ भरोसेमंद रिश्ते होने से भारत का स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट बढ़ा है।
भारत को वैश्विक मंच पर अधिक नेतृत्व और निर्णय लेने की शक्ति मिली। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के दबावों के बावजूद भारत अपनी नीति और हितों के अनुसार फैसले ले सकता है। यह कदम भारत की डीप डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर को भी मजबूत कर रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली बार भी सच्चाई सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद।